लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। K24 न्यूज एक नया कार्यक्रम लेकर लगातार आपके बीच आ रहा है। इस कड़ी में आज हम सीधा डुंगरी गांव पिथौरागढ़ जनपद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हमारे जो मित्र है बसंत सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। बसंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने K24 न्यूज को समय देकर हमसे वार्तालाप करने के लिए आप हमारे सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। अ, जी बसंत जी, सबसे पहला सवाल मेरे आपसे रहेगा कि पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर कहा जाता है, लेकिन कश्मीर जो है ना बिना सेब का अधूरा होता है। ये कश्मीर जी बनने में सर। जो पूरी भूमिका आप निभाने जा रहे हैं, अब आप जी पिथौरागढ़ को कश्मीर बनाने जा रहे हैं। यानी कि जी कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं तो इस समय बसंत सिंह बिष्ट जो है कश्मीर की तरह पिथौरागढ़ में भी सेब उत्पादन का काम कर रहे हैं और इस काम को बहुत ही अच्छे लगन के साथ कर रहे हैं। और आने वाले समय पर सेब का बहुत बड़ा मार्केट पिथौरागढ़ बनने जा रहा है। बसंत जी, ये प्रयास आपका कहाँ से आपने शुरू किया, ये कहाँ से आपको लोगों से प्रेरणा मिली और कैसे आपने ये कारवां शुरुआत किया, शुरू से इसका बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर। मैं बसंत बिष्ट। सर मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। मैं जी इससे पहले एक प्राइवेट नौकरी करता था। 6 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया था गुड़गांव में, जी जो एक निजी कंपनी में एक कैंटीन लाइन में जॉब करता था। जी तो सर कोरोना काल में वो जॉब मेरी छूट चुकी थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं क्यों ना खुद का काम, घर जाके खुद का काम करूं। जी जैसे ही मैं घर में आया सर, मैंने मेरे साथ 2 से 3 लोग मेरे साथ जुड़े, जो जिनमें हम्म से जो दो रिटायर फौजी हैं। उसमें हम्म से एक तो फिलहाल अभी चला गया। एक ने बोला था, अगर तू काम करना ही चाहता है तो जमीन तेरे पास पड़ी है। और क्या कहते हैं, अभी एक मनोज खड़ायत करके चंडाक डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं सेब में। जी तो कई सालों से कर रहे थे, तो सर उनसे हम मिले। उन्होंने कहा अगर इस फील्ड में अगर काम करना चाहते हो तो ये बेहतर रहेगा आगे के लिए, क्योंकि सर मैं एक अनमैरिड हूँ। हम्म और फिर जी मैंने प्रयास किया सर। तो मैं जी, पिछली बहुत बहुत बार अच्छा। हाँ सर, पिछली बार मार्च में हमने स्टार्ट किया था 250 पौधों से। जी जिसमें से सर अभी 150 पौधों में फल आ रखा है। जिसमें हम्म एक पौधे में 5 से 6 किलो फल उत्पादन हो रखा है। पहली पहली बार था कुछ जी ऐसा था कि सर हमारे पास, मेरे पास लगाने के लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, इसीलिए पार्टनरशिप किया था। हम्म तो मैं चाहता हूँ कि सर आगे अगर सरकार हमें थोड़ा बहुत पौधे अपने हिसाब से प्रोवाइड कराती तो मैं और बेहतर कर सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य आपकी तरफ से हो रहा है। और आप कहीं जी ना सर। कहीं पुष्कर सिंह धामी के घर क्षेत्र यानी कि उन्हीं के बिल्कुल। घर के आसपास ये कार्य कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जी सर। प्रेरणा पुष्कर सिंह धामी जी के लिए भी होगा। पुष्कर सिंह थैंक धामी का जो जहां जन्म है उसी जगह पर आप सेब का बगीचा आपका लगने जा रहा है। बहुत बेहतरीन जी आप कार्य कर रहे हैं। देखिए, इसकी लागत बिष्ट जी कितनी आई थी शुरुआत में, आपने कितने पैसों से इसको शुरुआत किया? सर मैंने, जैसे मेरे पास ज्यादा लगाने के लिए तो पैसा था नहीं, मैंने 2 से 3 लोगों को अपने साथ लिया था। जी जिसमें एक को हमें 25 से 30 हजार का लगा, तो टोटल मिला के 1,10,000 का खर्चा आया सर इसमें। जी, तो 1,10,000 का सिर्फ पौधे पौधे या पूरी बागवानी बनाने में आपका 31 आया? नहीं सर, पौधे प्लस बाड़, जो सॉरी बाड़ तो मिला नहीं उसमें, वो लोहे के बागवानी। खंभे मिलते हैं, सपोर्टेड खंभे मिलते हैं, प्लस पानी डालने के लिए, सिंचाई के लिए वो पाइप मिलता है सर। अच्छा, तो क्या पिथौरागढ़ जहां पर आप ये सेब की खेती कर रहे हैं, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है, ये सेब के लिए बहुत अच्छा अनुकूल है वातावरण यहाँ का बिल्कुल क्लाइमेट? अनुकूल है सर, बिल्कुल अनुकूल है। हमने मिट्टी की जांच भी करवाई थी। इससे पहले, आज से कुछ समय पहले हुआ करता था फल, तो अब धीरे धीरे लोगों ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से खेत बंजर पड़ने स्टार्ट हो गए थे। मैं सोचा सर नौकरी करना नहीं है, नौकरी देने वाला बनना है, इस सोच के साथ मैं घर में बिल्कुल। उतर आया सर। तो अभी तक कितने पौधे आप लगा चुके हैं और कितना आपको प्रॉफिट इस साल हुआ है बागवानी से? सर अभी ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं, क्योंकि कि इस क्षेत्र में मैं नया हूँ।
तो सर मुझे जी। अभी तक इसमें जैसे 1,10,000 का लगाया, तो कम से कम अभी तक नया नया हूँ तो सर 30,000 अभी तक मैंने, या 30,000 का अभी तक प्रॉफिट लिया है इसमें। आपका 30,000 रुपए के सेब बिक चुके हैं, आपका ये कहना है? बिक चुके हैं सर, तो अभी और भी हैं सर। हाँ तो ये सेब जो बेचने के लिए आप कहीं मार्केट लेके जाते हैं या फिर आपके घर पर लोग लेने के लिए आ रहे हैं? सर, खुद ही घर पर लोग खुद लेने देखने आते हैं और प्लस खुद ले जाते हैं सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल हाइजीनिक सेब वहां के लोगों को खिला रहे हैं। और कहीं ना कहीं कश्मीर से अगर बिल्कुल हाँ उत्तराखंड सर, यानी कि ऑर्गेनिक सेब हाँ। पिथौरागढ़ तक कि पिथौरागढ़ तक अगर सेब जाता है तो उसकी कीमत करीब 250, करीब यहाँ पर अभी है 250-300 रुपया किलो, वहां पर सेब मिल रहा है। अगर आप यहाँ की जी ऑर्गेनिक सेब यानी कि वहीं के पैदा हुआ सेब अगर वहां के लोगों को खिलाना चाह रहे हैं, तो इसमें अभी लागत लगाकर कितने रुपए किलो के हिसाब से आप लोगों को दे रहे हैं? मात्र 200 रुपए के हिसाब से अभी तक मैंने दिया है सर, और हम दे भी रहे हैं 200 के हिसाब से। अच्छा, तो मतलब पर्याप्त मात्रा से बिक रहा है या फिर ग्राहक कम पड़ रहा है या फिर फल कम पड़ रहा है? सर फल कम पड़ रहा है, ग्राहक तो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ग्राहक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि सेब जी खाने सर वाले जी, की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है दिनों दिन प्रतिदिन। कहीं बढ़ती ना जा कहीं रही। लोग सोच रहे होंगे कि हम अब बाहर से सेब खाते हैं, हम क्यों ना अपने बागबानी जो बिल्कुल आपके घर के सामने जो बागबानी है वहां से सेब लिया जाए। तो जी आपको सर। क्या लगता है कि सेब की जो खेती चल रही है, आने वाले समय पर इसका जो विस्तार होगा कितना और आगे बढ़ेगा इसको, और किस किन किन लोगों को आगे आने की जरूरत है? देखिए सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमें जो पौधा हम जो पौधे लाए, मुझे खेत में लगने तक कम से कम वो पौधा 1,000 रुपये तक का बैठा सर। अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब हमें थोड़ी कम लागत में वो पौधा मिले, तो सर कई लोग मतलब इसमें किसान के लिए कई आय का बहुत बेस्ट स्रोत है सर ये सेब। कम समय में तो क्या अधिक उत्पादन मिल रहा है सर इसमें। तो क्या सरकार से सब्सिडी आपने लेने की कोशिश की? आप गए थे सरकारी बैंक जो होते हैं, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी हमेशा स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो आपने कभी प्रयास किया कि हमें इससे प्रशिक्षण लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए? आपके दिमाग में आया कभी? सर अभी तो मैं क्या था कि थोड़ा लोन के बारे में थोड़ा लिया तो नहीं, गया भी नहीं सर, सबसे पहली बात। अच्छा, जागरूक कम हुए आप। हाँ सर हाँ। धामी जी लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों को पूरे जंगलों में पेड़ लगाना चाहिए, उत्तराखंड में हमें बिल हरित क्रांति लाना चाहिए, ये कह रहे हैं। अगर सेब के फल आपको लगाने हैं, सेब के पौधे लगाने हैं, अगर धामी सरकार की तरफ से आपको मुफ्त में सेब के पौधे दिए जाएंगे तो आप कितना अच्छा उद्यम आगे और कर सकते हैं? मैं पूरी 100% बोल सकता हूँ सर, मैं पूरी कोशिश के साथ इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और आगे बढ़ा भी सकता हूँ सर। और कितने लोगों को अभी तक आप रोजगार दे पा रहे हैं इसके माध्यम से? इसमें से हम 4 से 5 लोग हैं सर। 5 लोगों को आपने अभी से रोजगार से जोड़ दिया है। जी जी सर। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी परेशानी आपको आती होगी कि जैसे जानवरों से बचाना बंदर होगा और बंदर बंदर सर, बंदर। हाँ, बंदरों से बचाना है और इंसान से भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब जी आपका जी बगीचा लगा है तो चोरी का भी बहुत ज्यादा खतरा होता होगा। जी सर जी जी। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, सर क्या हमने प्रयास कर रहे हैं? ओ, सर हमने प्रयास, सबसे पहले तो मैं स्वयं ही वहां पे रहता हूँ सर, एक रखवाली के रूप में भी, प्लस एक फिर काम भी करता हूँ खेत में दिन भर सर। और जी। दूसरी बात, बंदरों के लिए हमने चारों तरफ से सर एक ये उद्यान विभाग से जाली मिलती है, 640 रुपए की वो जाली खरीदी सर, कम से कम 25 से 30 जालियां वो खरीदी, उसका बाड़ बनाया। तो हम्म। मैं चाहता हूँ कि सर हमें अगर बाड़ भी प्रोवाइड हो जाए छोटा सा, मतलब कि, तो ये भी काफी रहेगा सर। इस मंच के माध्यम से मैं बिल्कुल उत्तराखंड की सरकार को ये कहना चाहूंगा, और खास तौर पर पुष्कर सिंह धामी जी को, जो जी आप ही सर। के गांव से जन्मे हैं, तो उनसे मैं निवेदन हाँ करना चाहूंगा कि बसंत बिष्ट जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कश्मीर को पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट में उतार दिया है इन्होंने। और सेब के जी सर। बगीचों की ये बहुत ज्यादा तादाद में सेब लगाना चाहते हैं और उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को कम लागत कम मूल्य में सेब खिलाना चाहते हैं। इनकी मदद करनी चाहिए पुष्कर सिंह धामी जी ने, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं। और आप भी, आप चाहें तो K24 न्यूज के माध्यम से आप सरकार से अपनी गुहार खुद ही लगा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पौधे दिला दीजिए थोड़ी कम रेट में, प्लस उसकी रखवाली हेतु बाढ़ बाढ़ के लिए सर, क्योंकि मैं
एक बेरोजगार लड़का हूँ, मैं अनमेरिड हूँ, और मैं कर जी सकता हूँ, तो शायद मेरे साथ और भी जुड़ रहे हैं और भी करेंगे सर, अगर पौधे हमें कम लागत में मिले तो। जी। तो आपका कहना ये है कि कम मेहनत में कम लागत में ज्यादा पूंजी और मुनाफे वाला सौदा है ये। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने, और खास तौर पर जो क्लाइमेट हमारा यहाँ का, कहीं ना कहीं कश्मीर जैसा हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट का फायदा हम्म। उठाकर उत्तराखंड की जनता ने बसंत बिष्ट जी से प्रेरणा लेकर सेब की बागवानी लगानी चाहिए और सेब का उद्यम करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी कर रहे हैं आप, बसंत जी, आप? जी सर, मैं आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, मुझे एक नौकरी नहीं, मतलब नौकरी देने वाला बनना है, ये मेरी सोच थी। तो सर मैं इसी के साथ सेब के साथ साथ बकरी पालन का भी कर रहा हूँ, क्योंकि सर मच्छी पालन का भी कर रहा हूँ, क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। मेरा भाई है, जी बहन है, एक विकलांग बहन है, तो जी। घर का जिम्मा मेरे ऊपर है, तो मैं साथ साथ में बकरी पालन, मच्छी पालन और सर मुर्गी पालन भी करता हूँ। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। सिंगल होने के बावजूद आप अकेले अपने बलबूते पर, अपने मेहनत पर, यहाँ पर मुर्गी पालन, बकरी पालन, भैंस पालन की बात भी आप कर रहे हैं, और सेब का तो आप काम कर ही रहे हैं। सेब की बागवानी आपकी कहीं ना कहीं आने वाले समय पर विश्व पटल तक आपका ये मार्केट बनने वाला है। तो इसके अलावा आप चाय की बात भी सुनने में आ रहा था, चाय बगान की बात जी भी सर, कर रही जी थी सर, क्या? जी जी जी, चाय का हमारे इसमें टी बोर्ड जो है सर, उत्तराखंड चाय बोर्ड, उसने हमारे यहाँ पे अभी नर्सरी तैयार कर रखी है। अभी 1 से 1.5 साल हो रखा है उसमें, एक कार्यरत मैं भी हूँ सर उसमें, एक सुपरवाइजर के रूप में, जी। तो जो ये प्रेरणा वहाँ आपने पे भी कहाँ से काम ली? करता। ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये बसंत सर जी? आप तो नौकरी कर रहे थे। सर मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, साथ साथ में मैं पढ़ाई भी करता था सर, की मतलब बिजनेस की। 6 महीने जी मैंने मतलब ये पढ़ा था बस, मात्र 6 महीने। जी। बसंत जी, हमारे उत्तराखंड के ज्यादातर नौजवान, आप जैसे नौजवान जो है, लगातार नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और बेरोजगारी का आलाप गाते रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है, हमें फौज में भर्ती होना है, हमें सरकारी नौकरी में कोई हमें मौका नहीं मिल रहा। तो ऐसे में आप उन बेरोजगारों को और उन जो नशा की गिरफ्त में जा रहे हैं, उन नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे K24 न्यूज के माध्यम से? सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी धरती में बहुत कुछ है, नौकरी में ही ऐसा नहीं, सरकार भी कितनों को नौकरी देगी। अगर पढ़े लिखे लोग ऐसे ही आगे आएं और पलायन कम करें, तो और सरकार थोड़ा बहुत मदद करें, जैसे मैं ही कह रहा हूँ, मेरे को ही मदद मिले, अगले लड़कों को भी मदद मिले तो सर। और नशा तो सर नशा वही लोग करते हैं सर, कि मतलब नशा करना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं करता हूँ सर। और जी मैं ये कहूँगा कि नशा छोड़ के वो कृषि में आए और जी। आगे बढ़ें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि नशा करें, लेकिन नशा करें उद्यम का, नशा करें सेब की बागबानी हाँ लगाने का, नशा करें मछली पालन जी का और मुर्गी पालन का, जी भैंस पालन का, जी इन सब चीज का नशा करें। बिल्कुल सही बात है। जी सर। तो कठिनाइयां कितनी आ रही, कठिनाई कितनी आती है बसंत जी आपको ये सब काम करने में? और कितने बजे सुबह उठ के काम करते हैं और कितने बजे सोना पड़ता है देखिए आपका सर, रूटीन क्या? कठिनाई तो सर मेरा रूटीन ये है कि कठिनाइयाँ तो सर आती है, मेहनत करेंगे तभी हमें फल प्राप्त होगा। मैं सर जी सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ सर। सुबह 4 बजे उठने के बाद मछलियों को चारा खिलाने, क्योंकि ग्रास मछली पाल रखी है, रोहू पाल रखी, कॉमन है, पंगास है, जी तो उसको चारा खिलाने। उसके बाद सर मेरा दूसरा रूटीन, किसी अन्य की तालाब को भी देखता हूँ, उसमें से थोड़ा वो लोग देख रेख का भी देखता हूँ। उसके बाद घर आके सर मैं बकरियों जी। को चारा देता हूँ। हम्म। फिर थोड़ा चाय नर्सरी का काम भी संभाल रखा है, तो 8:30 से 9 बजे फिर वहाँ चले जाता हूँ दिन में। फिर सेब सेब बागान में। जी। तो परिवार सोने की का तरफ टाइम से, सर 10 से 11 बजे रहता है। अच्छा, परिवार का कोई सपोर्ट आपको कितना सपोर्ट परिवार की तरफ से मिलता है आपको? परिवार से सर पूरा सपोर्ट हुआ, मम्मी भी, पापा है नहीं मेरे, भाई हुआ और अच्छा बहन है, एक बहन विकलांग है मेरी। बाकी जिम्मा अच्छा। मेरे ऊपर तो, ही है परिवार का। तो घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जी सर।
तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल प्रार्थना करेंगे पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप जी बसंत बिष्ट जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मदद जी करें आगे आगे, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए कोई दान में कुछ चीज नहीं मांग रहे, बल्कि उत्तराखंड की एक संस्कृति को, एक धरोहर को, जमीन को बचाने के लिए, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा उद्यमी और काफी लोगों को स्वरोजगार देने के लिए नेक काम करना चाह रहे हैं। सरकार को इनके आगे आकर काम करने की जरूरत है। ऐसे में जी। सर, आप कभी विधायक जी से मिले? आपके क्षेत्र के विधायक कौन नहीं है? नहीं आप सर, विधायक नहीं जी से नहीं आपने नहीं। बात की, नहीं तो सर, नहीं आप मिला। चाहेंगे विधायक जी से मिलना? जी सर, जरूर चाहेंगे सर, अपने क्षेत्र से हैं, जरूर चाहेंगे। तो विधायक जी कौन है आपके क्षेत्र के? विधायक जी ये चुफाल हैं सर, बिशन सिंह चुफाल जी। अच्छा, आप, अच्छा, डीडीहाट विधानसभा में आता है आपका? जी जी बिल्कुल, डीडीहाट विधानसभा में आप आते हैं, तो डीडीहाट विधानसभा के बिशन सिंह चुफाल जी यहाँ के विधायक हैं, 25 साल से लगातार विधायक हैं। जी हम सर। विधायक जी से भी निवेदन करेंगे इस माध्यम से, मंच के माध्यम से, बसंत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनका थोड़ा सा सहयोग करें, चाहे जी आप सर। अपनी जो विधायक निधि से हो थोड़ा सा इनकी मदद करें, ताकि ये आने वाले समय पर बहुत सारे लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले बसंत जी बनने वाले हैं। और बसंत जी, आप ये बताइए कि जो ये काम आपने चूज किया, ये काम जो आपने सोचा था ये काम करने के लिए, ये क्या आपका दिल्ली में ही ये दिमाग में आया था जब प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, या फिर लॉकडाउन के टाइम पर जब घर गए तब सोचा आपने? सर जब लॉकडाउन में पूरी रूप से फंस चुका था 2 महीने, तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे स्वरोजगार करना है, नौकरी वाला करना नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। उसी टाइम ये विचार आया सर। तो लगातार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये स्वरोजगार की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, और पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आत्मनिर्भर की बात करते हैं। उनसे कितना प्रेरणा लिया आपने कि जो खुद ही आप आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ चुके हैं? जी सर, मैं उनकी बातें भी सुना करता था, न्यूज़ सुनता था, मुझे उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिली, और मैं उनसे काफ़ी प्रेरित भी रहता था। जब जब स्वरोजगार की बात होती थी, तब तब मुझे अच्छा जी। लगता था सर। तो हमारे पहाड़ की मिट्टी कितनी फायदेमंद मिट्टी है बसंत जी, हमारे पहाड़ के नौजवानों को बताएं, उन नौजवानों को बताएं जो लगातार पलायन कर रहे हैं, और पिथौरागढ़ या फिर मुनस्यारी हो गया या धारचूला हो गया, इन क्षेत्रों से लगातार प्लेन की तरफ पलायन करने की सोच रहे हैं। उनको संदेश दीजिए, आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, इस मिट्टी में कितना करिश्मा हो सकता है। जी सर, मैं तो यही उन नौजवान भाई बहनों को ये कहूंगा कि प्लेन में कुछ भी नहीं रखा है। जो हमारे गांव जी। में है वो शायद कहीं हो भी नहीं सकता। हमारी मिट्टी जितना मेहनत करोगे उतना फलदायक है सर। जी जितना हम चाहते हैं बिल्कुल उतना सही। हमें मिलता है हमारी घर जमीन से। जी बिल्कुल सही बात। अगर आप बाहर जाकर, प्लेनों में जाकर अगर नौकरी कर रहे हैं, तो आप किसी के नौकर ही कहलाएंगे। अगर आप अपनी जी मिट्टी में मेहनत करेंगे, तो आप मालिक भी बनेंगे, और 10 लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। तो बसंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, और थैंक यू सर। आप एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आने वाले समय पर हम उम्मीद करते हैं कि आपको और भी हम ऊंचाई पर देखने की प्रयास हमारा रहेगा, और भी आने वाले समय पर भी मंच प्रोवाइड करेंगे आपको। थैंक यू सर। तो ये थे बसंत जी, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में सेब का उद्योग लगा रहे हैं, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आने वाले समय पर ये सिर्फ ना अपने लिए रोजगार, बल्कि कई लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। और आने वाले समय पर आपको कश्मीर का सेब पिथौरागढ़ में मिलने वाला है, यानी कि जो मिनी कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ माने जाना था, अब कश्मीर जो है सेब के नाम से भी पिथौरागढ़ कहा जाएगा। ये बसंत जी एक नया प्रेरणा के तौर पर आ चुके हैं। ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके समाज में, आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस कोई भी है, तो आप हमें जोड़िए उनसे, और कमेंट बॉक्स में उनके बारे में डिटेल बताइए, हम उनको भी इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और बसंत जी, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मौका मिलेगा आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।